दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं आपके सामने। अभी तक दोस्तों 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक वीडियो में 30-30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। दोस्तों एक वीडियो में मैं 30 ही क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट देख नहीं पाते। तो आज के इस क्वेश्चन पे है इस वीडियो में है 60 से 100 क्वेश्चन तक यानी इसमें 40 वीडियो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको अनुमान लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसे आता है, पेपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से कितना पूछा जाता है, यही सारी चीज आपको जानकारी मिलती है पुराने पेपरों से देखने से। दोस्तों पुराने पेपर को मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा देंगे। सीरीज चल रही है, आज की सीरीज है वीडियो नंबर 5। अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर से रिलेटेड। दोस्तों जीके के भी क्वेश्चन करा रहे हैं और न्यूमेरिकल की भी क्लास चल रही है, तो आप लोग जरूर देख लेना। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कहता है यानी 60 नंबर क्वेश्चन आज के वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर अपन को दिमाग लगानी है दोस्तों कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या मौजूद नहीं होता है। देखिए क्या स्लिप रिंग मौजूद होती है, कारण ब्रश क्या मौजूद होते हैं, स्लॉट क्या मौजूद होता है, यही सारी चीज अपन को देखनी है। अब देखिए स्लिप रिंग जो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे यूज किया जाता है, कार्बन ब्रश उसी पे स्लिप रिंग मोटर पे यूज करते हैं, जनरेटर पे करते हैं, डीसी मोटर पे करते हैं। तो स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश हम लोग इंडक्शन मोटर पे नहीं करते हैं। हाँ स्लॉट की बात करें तो स्लॉट तो हो सकता है, बट अभी जो पूछा है कि इस मोटर में मौजूद नहीं होता, तो अपना स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश इसमें मौजूद नहीं होता। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में देखिए दोस्तों डबल स्क्विरल के इंडक्शन मोटर जो होता है दो बाइंडिंग की जाती है डबल लेयर की, उसमें पूछा रहा है क्या होता है इसमें दो रोटर विपरीत दिशा में घूमते हैं, गलत। स्टेटर में दो समानांतर बाइंडिंग होते हैं, गलत। रोटर में दो समानांतर बाइंडिंग होती है, सही। डबल लेयर बाइंडिंग में या डबल स्क्विरल के इंडक्शन पे पैरेलल पे दो तरह के बाइंडिंग होती है, इस तरह के। इसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा, रोटर में दो समानांतर बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ होता है। इनमें से जो कैपेसिटर होता है अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ होती है, कौन सा ऐसा कैपेसिटर है। माइका कैपेसिटर की लाइफ थोड़ा ज्यादा होती है, सेरामिक डिस्क कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दोस्तों होते हैं उसकी जो लाइफ होती है सामान्यतः कम होती है, यहाँ पे कम पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की लाइफ जो होती कम होती है। दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है। ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसमें सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है। इसका जो राइट आंसर होगा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। सबसे कम वोल्टेज रेंज जो होती है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर पे सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है, सबसे ज्यादा ESF6 सर्किट ब्रेकर पे होता है। नेक्स्ट है, कॉगिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है। सबको मालूम होना चाहिए कॉगिंग क्रॉलिंग जो होता है सिर्फ इंडक्शन मोटर पे होता है। कंपाउंड मोटर डीसी मोटर है, थ्री फेज वाला ट्रांसफार्मर ये इंडक्शन मोटर में के अंदर आता है, बट इसमें क्रॉलिंग कॉगिंग नहीं आता। डीसी सीरीज डीसी शंट ये सब डीसी के हैं। इसका जो राइट आंसर होगा इंडक्शन मोटर में दोस्तों कॉगिंग या क्रॉलिंग शब्द मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र के जरिए इनमें से कौन सी बाइंडिंग को दिखाया जाता है। आपको यहाँ पे बाइंडिंग दिखाई गई है, इस बाइंडिंग को आपको पहचानना है। तो ये जो दोस्तों बाइंडिंग है ये बाइंडिंग स्किन बाइंडिंग है। ये जो बाइंडिंग आपको दिख रही है ये बाइंडिंग स्किन बाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी स्टेटर बाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय यानी निरंतरता कहे तो कंटिन्यूटी टेस्ट इसको बोलते हैं। एसी स्टेटर बाइंडिंग पर कंटिन्यूटी परीक्षण करते समय बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप क्या रहेगा। यदि हम दोस्तों एक स्टेटर बाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, निरंतरता परीक्षण कर रहे हैं,
जब बाइंडिंग यदि शॉर्ट सर्किट हो है हमारी, जब बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है तो जो हमारा सीरीज लैंप होता है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं वो पूर्ण रोशनी देगा। सबको मालूम होगा जब शॉर्ट सर्किट वायर होता है करंट अनंत होती है, यानी करंट ज्यादा होती है। ओपन सर्किट में करंट जीरो होती है और रजिस्टेंस अनंत होता है। तो शॉर्ट सर्किट में जब करंट बहुत होगा तो हमारा लैंप ज्यादा रोशनी देता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगा। अगर किसी इंडक्शन मोटर के, यहाँ पे बोल रहा है अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगी। हम कोई दो फेज आपस में जब बदलते हैं तो मोटर उल्टी दिशा या विपरीत दिशा में चलने लगेगी। हम दोनों में से एक को ही बदलेंगे, यदि दोनों को बदल देंगे तो मोटर उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में चलती थी पहले। अगला है, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात पावर फैक्टर कहते हैं। प्रत्यक्ष पावर और वास्तविक पावर, एक्टिव पावर बटे रिएक्टिव पावर के अनुपात को पावर फैक्टर बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, आप लोग जरूर लास्ट तक देखना। किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वृत्ताकार चित्र केवल ए और बी और सी यानी नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। यानी किसी इंडक्शन मोटर के संपूर्ण वृत्ताकार चित्र नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट से प्राप्त डेटा से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का इस्तेमाल स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इंडक्शन मोटर पर जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 71, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। जो इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बिल्कुल इक्वल होता है, यानी समान होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में जो होने वाला इनमें से नुकसान है इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होगा। क्या होगा? कॉपर लॉस। अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर का टार्क स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, प्रति फेज रोटर करंट, रोटर पावर फैक्टर, इंपीडेंस ऑफ रोटर साइड सभी पर निर्भर करेगा। क्योंकि जो फ्लक्स पर कमी करेंगे और ज्यादा करेंगे तो टार्क पर डिपेंड करेगा। इसी तरह करंट पर भी निर्भर करता है हमारा टार्क, पावर फैक्टर पर भी हमारा जो टार्क होता है इंडक्शन मोटर का वो भी निर्भर करता है। इंपीडेंस ऑफ रोटर साइड, जो रोटर का इंपीडेंस होता है उसके कारण भी हमारे जो मोटर का टार्क होता है वो भी कम ज्यादा होता है, नहीं डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक टार्क को रोटर में बाहरी प्रतिरोध जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक टार्क है, टार्क को रोटर में बाहरी प्रतिरोध, हम बाहर से रेजिस्टेंस लगाकर टार्क को बढ़ा सकते हैं। ये होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे। नेक्स्ट है, शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? जो शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य है कि स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं उसके जो रोटर होते हैं, जब हम लोग एक शॉर्ट सर्किट रिंग का यूज करते हैं इस तरह की, तो उसका काम है कि शॉर्ट सर्किट गियर के इस्तेमाल करने से स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोग टार्क के मान को कम ज्यादा उसी के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है, जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होती है? जब एक एसी विद्युत धारा प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होगा? उस टाइम पे विद्युत धारा के साथ 90 अंश फेज से बाहर होगा।
अगला क्वेश्चन है, वायु की परावैद्युतिक शक्ति क्या है? वायु की जो होती है 3 केवी एम परावैद्युतिक शक्ति होती है वायु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है? लौह चुंबकीय होता है, एक अनुचुंबकीय होता है, एक पैराचुंबकीय होता है। फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो संवेदनशीलता होती है, मैग्नेटिविटी बहुत उच्च होती है, सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? ऐसा कौन सा घटक है जो विद्युत आवेश चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है? सबको मालूम होगा, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र यानी कैपेसिटर लेटर कोड 47 3J में अक्षर जे क्या इंगित करते हैं? जो जे है सहनशीलता को इंगित करता है। जो आपको लेटर दिया गया है इसमें जो जे अक्षर आपको दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया है, ये है सहनशीलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है? ओम में। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है? ओम में। सबको मालूम होना चाहिए जो प्रतिक्रिया होती है ओम में मापा जाता है। यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.12 कूलाम स्टोर करता है चार्ज को, तो इसकी जो क्षमता होगी कितनी होगी? 0.012 फैरेड। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रो फैरेड के संधारित्र को पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है तो कुल संधारित्र क्या होगा? पार्श्वक्रम का है तो पैरेलल पे। यदि हम कैपेसिटर को पैरेलल पे जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यदि सीरीज पे जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी। जब सीरीज पे पैरेलल पे जोड़ा गया है तो 10 के 3 होंगे तो 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होती है? इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत अपघट संधारित्र। अगला क्वेश्चन है, ये आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल आपको बताना है काहे का सिंबल है, किस चीज का सिंबल है। दोस्तों मैं बता देता हूं, परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र है। परिवर्तनीय कहे तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये जो सिंबल है ये है वायु संधारित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। पूरी तरह से आवेशित यानी फुल चार्ज संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह जो करंट होता है फुल चार्ज में रुक जाता है। अगला है, यदि एक 2 फैरेड संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है तो इसके टर्मिनलों में वोल्टेज की गणना करें। इसका राइट आंसर होगा 0.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत डाईपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, डाईपोल पर कुल विद्युत बल क्या है? हमेशा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आर्क को निर्वर्पित करना। आर्क, चिंगारियां। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण नियामक किसका एक विशेष प्रकार है? ट्रांसफार्मर। प्रेरण नियामक जो है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है? सबको मालूम होगा जो ट्रांसफार्मर पे ओपन सर्किट होता है तो कोर हानि, आयरन हानि को एक जांच करने के लिए किया जाता है। कॉपर हानि या शॉर्ट सर्किट लॉस जो होता है। ट्रांसफार्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता? सबको मालूम होना चाहिए उत्तेजक। ट्रांसफार्मर स्थापना में उत्तेजक यानी एक्साइटर
एक्साइटर उपस्थित नहीं होता। एक्साइटर होता क्या है कि जो डीसी जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, उसके फ्लक्स को सप्लाई देने के लिए, फ्लक्स के लिए जो सप्लाई देते हैं 250 वोल्ट, वही एक्साइटर होता है, डीसी शंट मोड जनरेटर। संरक्षक, बकुल रिले, टैप परिवर्तित, ब्रिजर, ये सब ट्रांसफार्मर के डिवाइस हैं। 93 क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तापमान मान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? शॉर्पनर का परीक्षण, शॉर्पनर टेस्ट किया जाता है ताप निर्धारित करने के लिए। हीट जो टेस्ट करते हैं वो शॉर्पनर टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की छती के लौह की छती का अनुपात 1:1 होता है। तांबा यानी कॉपर लॉस और लौह क्षति का जो अनुपात होता है 1:1 अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता? तापमान वृद्धि परीक्षण, जो हम लोग डेली नियमित टेस्ट करते हैं। नियमित टेस्ट में डाइलेक्ट्रिक टेस्ट, वोल्टेज अनुपात मापसीमा टेस्ट, बाइंडिंग प्रतिरोध, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये हम लोग 4 टेस्ट जो होते हैं ये डेली करते हैं। बट जो तापमान टेम्परेचर होते हैं डेली परीक्षण पे नहीं आता। अब इसको जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट मूल्य लाइन करंट के बराबर होता है। अगला है, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग निम्न अनिच्छा होना चाहिए। रिलेक्टेंस निम्न होना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है। एक ट्रांसफार्मर पे नियमित दक्षता भार धारा लोड के पावर फैक्टर पर निर्धारित करती है। अगला है, ट्रांसफार्मर में शोर स्तर परीक्षण को नमूना परीक्षण भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक पेपर कंप्लीट हो गया जिसमें 100 क्वेश्चन थे। लास्ट तक आप जरूर देखना सारे वीडियो, तभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को ITI टेक्निकल कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करना।